हर आदमी में होती है, राइट? तो मेरा क्या बिलीफ है अपने ऊपर? अगर मेरा बिलीफ इसी चीज के ऊपर है तो मुझे अपनी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आएगी। पॉसिबिलिटी नजर नहीं आएगी तो मैं एक्शन भी कोई नहीं लूंगा, एक्शन भी कोई नहीं लूंगा तो रिजल्ट भी कोई नहीं लेंगे, नहीं मिलेगा। और फिर मैं कहूंगा देखो मैं तो कहता था ना ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो कहता था मैं स्लो हूँ, मैं तो कहता था मेरे अंदर ये नहीं है वगैरह, मैं तो कहता था मेरी बीवी ऐसी है या मेरा शौहर ऐसा, तो मेरे बच्चे ऐसे, तो मेरा बॉस ऐसा है, मेरी गाड़ी ऐसी है, या मेरे एनवायरनमेंट ऐसे है और मैं बिजनेस नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बिलीफ सिस्टम होते हैं जिसकी बेसिस पे वो आप देखें कि वो उनको जो पॉसिबिलिटी नजर आती है या नहीं नजर आती। अब इंटरेस्टिंगली ये जो बिलीफ सिस्टम की जो मैंने एग्जांपल आपको बताई इसका ऑपोजिट बिल्कुल ऐसा ही ट्रू है। यानी अगर आप समझते हैं कि हाँ कोई चीज चेंज हो सकती है, वाकई चेंज, इफ यू बिलीव इन समथिंग यू स्टार्ट सीइंग द पॉसिबिलिटी, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द पॉसिबिलिटी यू टेक सम एक्शंस, when you take some actions you get some results, and those results reinforce your belief system, yes I knew this was possible and it's going to happen, right? तो ये जो इक्वेशन है ना इंटरेस्टिंगली ये दोनों साइडों पे काम कर रही होती है, बिलीफ नहीं भी है तब भी काम करती है और बिलीफ है तब भी काम करती है, राइट? तो इसको हम इस इक्वेशन कंक्लूड करते हैं बिफोर वी मूव ऑन फर्दर। और वो क्या है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो आपको ड्राइव कर रहा होता है कि आप अपनी जिंदगी में कितना कामयाब होना चाहते हैं, कहाँ पर आपके जो विजन हैं आर दे रियली रियली अचीवेबल। अगर तो अचीवेबल हैं तो फिर आपका बिलीफ सिस्टम है वो आपकी तरफ आपको एक्शन भी करवाएगा, आप उस तरफ लेके भी जाएगा आपको और आप चलते जाएंगे। लेकिन आप समझते हैं कि वो विजन जो है वो अचीवेबल ही नहीं है, और भले विजन का कोई भी विजन हो तो वो अचीवेबल ही नहीं, तो फिर आपको बिलीफ सिस्टम आपको बताएगा कि नहीं वो अचीवेबल ही नहीं है, वो पॉसिबिलिटी भी आपको कोई नजर नहीं आएगी। जब पॉसिबिलिटी नजर नहीं आएगी तो आप एक्शन भी कोई नहीं लेंगे और रिजल्ट भी कोई नहीं मिलेगा, राइट? तो उम्मीद है कि ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। बड़ा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है ये जिंदगी का कि आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो आपको क्या बताता है। तो हम जो हैबिट्स की बात करते हैं ना, तो हैबिट्स खाली खाने पीने की, बात करने की, प्रायोरिटाइजेशन की, ड्राइविंग की, स्विमिंग की, लिखने की, ये सारी हैबिट्स में खाली ये नहीं है। हैबिट्स एक्चुअली दे आर डीप इनसाइड सिटिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और वो आपका जो बिलीफ सिस्टम है जो सबकॉन्शियस ड्राइव कर रहा था वो सारी की सारी ये हैबिट्स ही तो हैं जो कि आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो बना रही होती हैं। तो या मल्टीपल हैबिट्स में आपके देखिएगा आपको बिलीफ सिस्टम से ये वाली इक्वेशन है ना आपको ये पूरी होती हुई नजर आएगी। चलो अच्छा, तो अब हम जो है आगे चल के थोड़ी सी ऐसी हैबिट्स की बात करते हैं, कोई 20 डिफरेंट ऐसी हैबिट्स की बात करते हैं कि जो के हैबिट्स आपको पीछे खींचती आती हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो हैबिट्स आपको पीछे खींच लेती हैं। ये जो हैबिट्स है ये मार्शल गोल्डस्मिथ की किताब है, व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। बड़ी अच्छी किताब है, हाईली रिकमेंडेड। तो इसमें मार्शल ने ऐसी 20 बातों का जिक्र किया है जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 20 में से कौन सी बातें। किसी जगह पे मैं आपको मुमकिन हो सके तो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और किसी जगह से we'll just रन थ्रू देम फास्टली। तो हैबिट नंबर 1 है विनिंग टू मच, द नीड टू विन एट ऑल कॉस्ट। नहीं मुझे जीतना ही चाहिए, मुझे हारना ही नहीं आता। तो रिसेंटली मेरे बेटे ने मुझसे शेयर किया कि एक लड़का है उन्हीं क्लास में जो कि पेपर जब होता है तो ही स्टार्ट्स स्क्रीमिंग, यानी इनसेनली स्क्रीमिंग। वो कहता है ओ ये मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ये हो गया वो हो गया, एंड ही क्रिएट्स अ सीन एंड ही गेट्स टॉप मार्क्स। अच्छा बच्चा है, पढ़ता भी अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि उसको फियर है कि मैं हार जाऊंगा, उसको हारना आता ही नहीं है। तो जिन बच्चों को हारना नहीं आता है, जो ऐसे जो बच्चे हैं जो हमेशा फर्स्ट ही आते हैं या उनके माँ बाप उनको जो पुश करते हैं कि वो हमेशा ही कामयाब हो, तो ये चीज जो है ना वो एक ऐसा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करती है बच्चों में कि वो जो है दे ऑलवेज वांट टू रिमेन ऑन द टॉप, नो मैटर व्हाट दे डू, नो मैटर हाउ बैडली दे क्रश अदर पीपल, बट दे ऑलवेज वांट टू रिमेन ऑन टॉप। तो विनिंग टू मच जो है ना ये एक ऐसी बैड हैबिट है जो कि लीडरशिप के अगेंस्ट है। जो लीडर होता है वो उसको विनिंग एवरी टाइम की हैबिट नहीं होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में देखें कि यहाँ पे एक लिखा है स्टोरी ऑफ डॉक्टर ज़ूहू। तो एक्चुअली ये किसी का, मैंने अपने रिमाइंडर के लिए किसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो एक साहब ने मुझसे शेयर किया, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपसे शेयर किया या नहीं किया ये वाली स्टोरी। तो एक साहब ने शेयर किया कि मैं ये किताब में बहुत पढ़ता हूँ, वो माशाल्लाह उनकी जो है बुक रीडिंग की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, वो बुक्स भी बहुत पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने एक दफ़ा शेयर किया कि मैं जो है अब कुछ थे मैरिटल इश्यूज, तो किसी स्कॉलर के पास गए। उन्होंने कहा कि सब अपनी पूरी सिचुएशन बताई। तो स्कॉलर ने, अब ये वो स्टोरी जो साहब ने मुझे खुद बताई। तो स्कॉलर ने इनसे कहा कि बात यह है कि तुम इतनी किताबें पढ़ते हो कि तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है कि
you can win all arguments. Yani whatever your wife says, you have an argument against her. Whatever then she says, you have against an argument, and you are able to convince her. तो बात ये है कि बुक्स पढ़ने से या अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करने से आर्गुमेंट तो आप जीत जाएंगे, आप दिल नहीं जीत सकते. अगर आपको दिल जीतना है तो आपको कहीं कहीं हारना पड़ेगा. ये बात हमने थोड़ी देर पहले भी अपने पिछले सेक्शन में की थी अपोलोजाइज मोर ऑफन में, कि कभी कभी आप अपोलॉजी इसलिए नहीं करते हैं कि आपकी ही गलती होती है. नहीं, आप अपोलॉजी कभी कभी इसलिए भी कर लेते हैं दूसरों की गलती के बावजूद, बिकॉज यू वैल्यू द रिलेशनशिप मोर देन यू वैल्यू योर ओन ईगो. आई रिपीट, sometimes you apologize because you value the relationship more than your own ego, right? तो ये क्या चीज है, ये winning too much के अगेंस्ट है ना. ये हैबिट नंबर 1 है. अब आगे चलते हैं adding too much of value. तो हम अक्सर ऐसा होता है कोई डिस्कशन चल रहा होता है और फिर हम उसमें अपनी जो है 2 पैसों की राय उसके अंदर जरूर डालने की कोशिश करते हैं, सो दैट मेरी भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन हो और पीपल थिंक दैट आई एम एन इंटेलेक्चुअल. नहीं, अगर आप खामोश भी रहते हैं और अगर आप अपनी राय नहीं भी डालते हैं, हर मामले में बोलना जरूरी नहीं है. अगर आप खामोश भी रहते हैं तो यू हैव अ वैल्यू. तो आप देखें ये जो है ना स्पेशली कॉन्वर्सेशन में बहुत चलता है. ये व्हाट्सएप की कॉन्वर्सेशन में तो बहुत ही चलता है. लोग इतने जज्बाती रहते हैं, सियासत पे कोई गुफ्तगू चल रही है, आप अपना स्टैंड पॉइंट लेके आप बीच में कूद पड़े और एक जंग छिड़ गई वहां पे और चल रही है कॉन्वर्सेशन एंड यू एंड अप वेस्टिंग सो मच ऑफ योर टाइम ऑन व्हाट्सएप. एक साथ मुझसे पूछा ये वेस्टिंग टाइम वेस्टिंग क्या होती है. जो टाइम वेस्टिंग यही चीज होती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको असल काम करने से हटा दे. आप एक लेसर इंपॉर्टेंस के काम में उलझ जाएं जो कि आपको एक हायर इंपॉर्टेंस के काम से रोक दे. यही है टाइम मैनेजमेंट. यही एक सारा पर्सनल प्रायोरिटाइजेशन का मॉडल है, वो सारा बात यही करते हैं, राइट. तो जहां पर आपको जरूरी नहीं है कि आप हर जगह बोलें, कभी कभी खामोश भी रहने से काम चल जाता है. पैसिंग जजमेंट्स, the need to rate others and impose our stands on them. ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जजमेंट जब आप पास करते हैं तो मुख्तलिफ वक्तों में. एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी अपनी ओन फैमिली लाइफ से कि जिसमें हमने बात की थी कि हम कहीं घूमने गए थे और वहाँ पे मेरी बेटी ने कहा कि यहाँ पे हम अंडे भी तल सकते हैं. सो समवन एल्स रिप्लाइड इन द फैमिली कि हैव वी कम हियर टू बॉयल आवर एग्स और टू फ्राई आवर एग्स. नो, वी केम हियर फॉर एंजॉयमेंट, राइट. सो दिस वाज जजमेंट. My daughter did not mean कि हम यहाँ पे अंडे ही तलें. No, she was just expressing. Sometimes you don't have to pass it. Not all times you have to pass your judgments. So let's move on to the fourth one, making destructive comments. तो इसको जो है ना हमारी नानी अम्मी साहिबा जो है वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन. वो कहती थी दूध में मेंगनिया डालना. तो कहती दूध बहुत अच्छा है, आपने हर चीज की तारीफ कर दी और उसके बाद जो है आपने थोड़ी सी जो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज भी क्रिएट कर दी कि सारी की सारी तारीफ का जो है वो पूरी धड़ाम से नीचे आ गई. तो अब मैंने एक फादर से पूछा कि आप अपने बच्चे को कितना अप्रिशिएट करते हैं. तो मैं कहने में करता हूँ अप्रिशिएट. मैंने कहा कैसे करते हैं, आप जब मुझे करके दिखाइए. कहने मैं उसको बताता हूँ कि देखो तुम इतना अच्छा पढ़ते हो, तुम इतना अच्छा पढ़ सकते हो और तुम जरा सी मेहनत करोगे और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. तो मैंने उससे कहा कि इस पूरी कहानी में अप्रिसिएशन किधर है. कहने यही तो अप्रिसिएशन है. मैंने कहा यही तो अप्रिसिएशन नहीं है. Appreciation का मतलब ये है कि you simply tell the other person that you have done excellent job and I am proud of you. बस period, खत्म हो गई वहां पे कहानी. आपने जहां पे उसके आगे कहानी चलाई वहां पे बिल्कुल आपने हमारी नानी अम्मी के वक्त दूध में मेंगनिया डाल दी, राइट, और दूध खराब हो गया. ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है. Appreciation जो है it has to be very precise, it has to be genuine, coming from your heart and to the point. बस अगर आपको कोई इस्लाह की बात करें तो उसके बाद आप किसी अगले वक्त में किसी और वक्त करिएगा, नॉट एट दैट पॉइंट इन टाइम. नहीं, आपको अगर आपने आपके बच्चे ने अगर जैसे आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि एक साहब है, वो अपने बच्चे his child was able to reach the dean's list. तो ये पता नहीं कौन सी डिपार्टमेंट लिस्ट. तो rather than saying this is an excellent job that you have done, he said I would like to see you in dean's list, in a hired list. तो इसका मतलब कि आपने बच्चे से कह दिया कि तुमने जितनी मेहनत की वो तो गई खड्डे में, पानी में, राइट. मैं तो तुम्हें यहाँ देखने के मैं तो तुम्हें वहां देखना चाहता था, तो तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से गिर गए. तो जहां पे आपने ये कह दिया वहां तो आपने बच्चे का पूरा मोरल ही डाउन कर दिया, राइट. तो हाँ, अगर आप कहना ही चाहते हैं तो किसी और वक्त में ये कह सकते हैं yes this you have made an excellent effort, I trust in you, I'm proud of you and I'm pretty sure that next time you will go even fly even higher. तो अब आपका बच्चा जो अपनी जान लगा देगा जो आप चाहते हैं ना उसमें. तो अब जो एक्सेलेंस जो
हम बात करें ना पॉजिटिव एक्सेंचुएटिंग द पॉजिटिव की एप्रिसिएशन की, वो इट हैज टू बी वेरी कंसाइज। आप डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स उसके अंदर जब डालते हैं वो काम खराब हो जाता है वहां पे। अच्छा अब आते हैं हैबिट नंबर 5, स्टार्टिंग विद नो बट और हाउएवर। तो बहुत सारे लोग आप देखें, मेरे एक कलीग थे, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, दुबई में, अबू धाबी में मेरे साथ एक थे कॉलीग, तो वो उनसे जब भी कुछ बात करते हो ना तो वो कहते थे नो बट जैसे हमने उनसे कोई बात की तो वो कहते हैं नो बट आई वुड लाइक टू से दिस वगैरह वगैरह। तो जब व्हेनेवर द मोमेंट यू से नो और बट दैट मींस यू हैव किल्ड द कन्वर्सेशन। आपने अगले शख्स की कही हुई बात पे बाल्टी भर के पानी फेंक दिया है, आप उसकी बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। व्हेन यू हैव सेड नो बट तो मतलब है कि बस वहां पे बात खत्म हो गई। तो ये जो है नेगेटिव क्वालिफायर्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये था कि आप ये कह रहे हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ वही सही है, तुम जो कहते हो वो गलत है, राइट। तो ये एक और किलर है आपकी क्रेडिबिलिटी में। ये वो है जो ये सारी वो हैबिट्स जो कि आपकी क्रेडिबिलिटी में डेंट लगाती हैं। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है। तो मैं आपको एक अपनी रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। अब हुआ यूं कि एक दफा मैं अपनी फैमिली को घर पे छोड़ा और मुझे ऑफिस में काम था, रात के 7-8 बजे की बात थी। अच्छा अब मुझे ऑफिस आना था। अच्छा मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी से कहा कि अच्छा मैं वापसी में कुछ खाने के लिए ले आऊंगा, सीधे ओके, एंड आई टोटली फॉरगॉट दैट। इट इज पॉसिबल मैं भी ह्यूमन बीइंग, मैं भी भूल गया। अच्छा अब क्या ऑफिस से वापसी में मैंने फोन किया अपनी बीवी को कि भाई मैं आपको क्या खाना है, फलानी चीज खानी, फलानी चीज खानी, फलानी चीज खानी, एंड बाय द टाइम आई वाज ऑलरेडी लेट। अच्छा अब क्या हुआ, माय वाइफ सेड नो आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, आई फील स्लीपी, आई फील लाइक स्लीपिंग, अब कुछ लाने की जरूरत नहीं है, एंड आई केम बैक होम। एंड लेटर ऑन देन शी सेड दैट इफ समवन वाज रियली केयरिंग तो वो पूछता थोड़ी कि मैं क्या लेकर आऊं, वो लेकर आ जाता है। तो कभी कभी आपको जो आप ये नहीं बताते कि मैं ये करना चाहता हूं, नहीं, उसमें एक उसके अंदर एक स्टेप है। आपने कहा कि मैं करना चाहता हूं और फिर आप वो करें भी, इसके अंदर थोड़ा सा गैप है। नहीं, अगर आपको करना है ना कोई अच्छा काम करना है तो आप कर डालें और फिर आप बता सकते हैं कि हाँ ये मैंने किया है और ये मैंने कर दिया है आपके लिए, और द अदर पर्सन वुड नो बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट। देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। रिसेंटली किसी ने मुझसे एग्जांपल शेयर की कि अ फ्रेंड स्टॉप बाय, समवन वाज इन अ हॉस्पिटल और दिस गाय वाज ऑन द वे टू सी हिम। उसने कहा कि मैं इस वक्त बर्गर की दुकान पर रुका हूं, मैं बर्गर ले रहा हूं, टेल मी a specific choice that's something that you do not want in your burger। मैं बर्गर तो मैं ले ही रहा हूँ। उसका ये मतलब नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ला दूं, नहीं। अगर if you are genuinely sincere, genuinely caring about the other person and you are sincere, आप ला दें। आप ये नहीं कहें कि ये मेरे टू डू लिस्ट में था और ये अपीयर हो रहा था, मैं नहीं कर सका, मैं नहीं कर सकी। No, these are all excuses। This is all pushing you back to the victim mindset। ठीक है, या तो आप कर गुजरे और अपनी टू डू लिस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले आई यूज्ड टू डू दिस, आई यूज्ड टू शो पीपल हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड आई एम, and then it started pouring back upon me and I was not that well organized that I pretended to be।